Hello, my dear friends. I welcome you all back to my podcast. So आज आई फर्स्टली मैं आप सबसे प्रे करती हूँ कि आपको अगर मेरी कोई भी बात आगे इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आप सुनते हैं और आपको मेरी कोई भी बात जिससे आप सहमत नहीं है या आपको अच्छी नहीं लगती हो, मैं उसके लिए पहले ही आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं है, मेरे मन में मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बस अपनी मन की कुछ बातें जो कहने आई हूँ। एक प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब ने हमें दिया है हर किसी को कि वो आके मतलब अपनी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो बस एक मेरी ऐसी एक बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी वन, इट इज़ टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने देखी है आसपास या मैंने जानने वालों में। उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं रिलेट करके यहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। ये स्टोरी जो है, स्टोरी नहीं है, ये बेसिकली एनेक्डोट्स है, सच्ची घटनाएं हैं जो हुई हैं। और ये मैं रिलेट करूँगी मैंने जो मूवी देखी द केरला स्टोरी से। मैंने पहले भी अपने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि मैं इस पर बात करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी, और आज मैं आई हूँ आप सबसे इसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए। पहली बात तो ये, मैं एक जो नाम है केरला स्टोरी, मैं उससे अग्री नहीं करती। आपने एक स्टेट को जो है बहुत बुरी तरह से ख़राब कर दिया उसका नाम, सिर्फ उसका नाम इस टाइटल से रिलेट कर कर। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई सेक्युलरिज्म का झंडा फैला रही नहीं आई हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी विंग को सपोर्ट करती हूँ, ना लेफ़्ट ना राइट, ना मेरे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। मैं टोटली न्यूट्रल हूँ, हमेशा से रही हूँ और हमेशा रहूँगी। क्योंकि ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमारी देश में या हमारी ज़िंदगी में आई ना, वो आई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। ये लॉर्ड मिंटो है जिसने इस सबको यहाँ पे किया था। वो मिंटो तो निकल लिया था टाइम से, लेकिन बर्बाद हमारे देश को कर गया था। आप सोचिए, बिकॉज द ब्रिटिशर्स हैव हैड एंटिसिपेटेड दैट they are all working towards I'm talking about our forefathers. I'm talking about the ones who got us the independence. The life that we are living today is because of them. तो उन्होंने जो आज़ादी की जंग छेड़ी, और वो काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। वो पीक पर गई थी जब 40s के अंदर। तो उस वक्त जो है ना, जो लीग्स बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी, कांग्रेस बनी थी, और भी कुछ पार्टीज़ थी जो रूलिंग पार्टीज़ ये थी। एंड दे वर नॉट बेसिकली पार्टीज़, दे वर लीग्स, दे वर यूनाइटिंग एवरीवन। Why? Because they wanted our country to be independent. We wanted independence. वो नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी गुलामी की बेड़ियों में बंधी रहे जैसे कि वो थे या उनके पूर्वज थे। इन सब का एक ही मोटिव था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, या और आई एम सॉरी बहुत सारे हमारे यहाँ पे डायलेक्ट्स और बहुत सारी रिलीजन्स फॉलो की जाती हैं। इफ़ आई एम मिसिंग देम, दे वर ऑल टुगेदर एंड एवरी वन हैड द सिंगल मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड थ्रोइंग एंड पुशिंग दीज ब्रिटिशर्स आउट ऑफ आवर कंट्री। क्योंकि 200 साल की गुलामी सिर्फ कहने को है। इंडिया जो है, ये देश जो है, और जब इंडिया की पार्टीशन नहीं हुई थी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सब एक ही, हम सब एक ही कंट्री थे, हम सब एक ही लोग थे, एक ही हमारा खून है, एक ही बोली है, एक ही तरीका है रहन सहन का, एक ही पहनावा है। तो हम सब अलग सिर्फ इन लाइंस बनाने से अलग नहीं हो जाते, हम आज भी एक हैं। और मैं सीरियसली मेरा ही पर्सनल फीलिंग है कि अगर उस टाइम पे ये रूल नहीं आया होता और सब कुछ नहीं हुआ होता और लोग नहीं डिवाइड हुए होते, इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर भड़कावे में आके सब ना हुआ होता, तो आज हमारा देश ना एक सुपर पावर होता। चाहे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, अगर इंडिया हम सब एक साथ होते तो आज हमारे देश सुपर पावर होता है। ये बाकी कंट्रीज हमारे आगे कुछ नहीं होती, बट दे ऑल वन। Why? Because we let them in. And today also something like that is happening. The divide and rule is back into picture. And काफ़ी हद तक ना लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और हो रहे हैं, चाहे और मोटिव्स उनका सिर्फ एक है, पॉलिटिकल। ट्रस्ट मी, इट इज़ ओनली पॉलिटिकल। क्योंकि आज कोई आज़ादी का रोना तो है नहीं, आज़ाद हमारा देश ऑलरेडी है। तो मुझे ये जो पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से जो कुछ होता है ना, ये सब देख के बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, मेरी कज़न्स हैं हु आर मैरिड इनटू मुस्लिम फैमिलीज, दे आर सो हैप्पी
and they come in our house, their families come to our houses, we go to their houses. I have friends जिनके यहाँ पे, जो हमारे यहाँ ईद होली दिवाली पे इकट्ठे हम सब होते हैं, हम उनके घर जाते हैं। तो ईद पे स्पेशली, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो उनकी मम्मी हमारे लिए वेजिटेरियन बिरयानी बना के रखती थी, सेवइयाँ बनाते थे। इतने प्यार से हम सब हमेशा से रहते आए हैं। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। आज वो कतराते हैं मुझसे बात करते हुए। यू नो वाई? बिकॉज ये सब कुछ जो किया धरा है ना, ये हम लोग की वजह से ही हुआ है। और ये जो मूवीज़ जैसी बनती है ना, द केरला स्टोरी, इसकी वजह से हुआ है। बात सच है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत डीप रूट लेवल पे जाके ये सब गेम्स करी, ये सब प्लानिंग्स करी, और वो सक्सेसफुल हुए। येस, द गर्ल्स हैड लेफ्ट देयर places, their homes, and they went to fight with those people and live with them because they were brainwashed. अब ब्रेन वॉशिंग कोई भी कर सकता है। हाँ, ये हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है। हर किसी की मैं बात कर रही हूँ, जब वो किसी भी रिलीजन के हो गए ना, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है रिलीजन की। आप सच में मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिलीजन है ना, वो है इंसानियत। अगर आप हिंदुज़म हटा दो, अगर आप इस्लाम हटा दो, आप सिखिज़म हटा दो, आप जैनिज़्म, सारे रिलीजन्स हटा दो, और एक अगर इंसान इंसानियत फॉलो करे, तो ये हमारा वर्ल्ड कितना खूबसूरत होगा ना। कभी कोई जंग नहीं होगी, कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कभी किसी की लड़की नहीं भागेगी, ना किसी को ऑनर किलिंग में मारा जाएगा, किसी के घर में सब एक ही त्यौहार मनाएं, सब एक ही खाना खाएं, कितना अच्छा होगा। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर ये डाइवर्सिटी और ये है, तो वो क्या है ना, एक देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज दिस देयर इज समथिंग फॉर एवरी वन टू सेलिब्रेट, एंड एवरी वन कैन सेलिब्रेट टुगेदर, एंड दे कैन सेलिब्रेट इंडिविजुअली ऑल्सो। बट वॉट आई फील इज़ दैट इस मूवी में काफ़ी बातें हैं, काफ़ी नहीं, ऑब्वियसली ये सच्ची कहानियों पे आधारित है, लेकिन इसको बहुत एग्जैजरेट भी करके दिखाया गया है, जस्ट टू क्रिएट रिफ्ट, जस्ट टू क्रिएट हेट्रेड। जो इसका मोटिव था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि मैं जब ये मूवी देख रही थी, और इसमें काफ़ी बातें जो कही गई थी, आई एम अ शिवा भक्त। आई कान्हा जी मेरे आइडल हैं, शिवा मेरे आइडल हैं। और उनके बारे में जब वो बातें कही जा रही थी ना, जब वो लड़की जो है, जो बाकी लड़कियों को चेंज करती है, जो उसको लड़की को टास्क मिलता है बाकी लड़कियों को भड़काने का या उनको इस्लाम की तरफ लाने का, जब वो कह रही थी ना शिवा के बारे में, पार्वती के बारे में, कान्हा के बारे में, तो मेरा खून खौल रहा था। अब आप ये सोचो कि जब मैं एक मूवी देखते हुए मुझे बुरा लग सकता है, तो किसी के साथ अगर इंडिविजुअल पर्सन लेवल पे ये सब होता होगा, तो उनको कैसा लगता होगा। अगर आप मेरे भगवान के बारे में कहते हो तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो ऐसे अगर हम उनके भगवान के बारे में, उनके अल्लाह के बारे में, या उनके जो खुदा है, सॉरी, उनके बारे में, तो क्या होना, उनका खून नहीं खौलता होगा। उनके बारे में कितना कितना कुछ कहा जाता है। एक किताब है जिसके ऊपर उनका पूरा धर्म निर्धारित है, जो वो फॉलो करते हैं, उसके ऊपर निकल के काफ़ी चीज़ें बाहर आती हैं। लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से, गलत गलत नामों से बुलाया जाता है। तो क्या उनका खून नहीं खौलता होगा? क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती होगी? आप मुझे बताइए, क्यों हमें किसी के भी बारे में कुछ कहना, और क्यों किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ़ पहुंचाना? क्यों हम सिर्फ प्यार से नहीं रह सकते? वाई? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू, यू टेल मी वाई। आई रियली अप्रिशिएट। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार, ये जो फैमिलीज़, जो हम व्लॉगर्स हैं जिनकी हम देखते हैं, ख़ासतौर पर ना अरमान, जो फैमिली, अरमान मलिक एंड फैमिली, पायल, कृतिका और उनका जो बच्चे हैं, और अब तो बच्चे हैं, इन लोगों का जो किया हुआ है ना, मुझे कहीं कहीं पे ना अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें, जैसे कि धर्म को ये बिल्कुल भी है ना तवज्जो एक धर्म को नहीं देते हैं, इनके लिए सब एक बराबर है, जो कि मुझे फील भी होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि बनावटी है, नहीं, मुझे फील होता है। दे डू बिलीव, अगर उनका टारगेट ऑडियंस बेस्ड कुछ प्रोग्राम है या कुछ आइडियोलॉजी है, ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, तो वो अलग बात है, मैं गलत हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन जो चिप्पिका की फैमिली है ना, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी फील नहीं आती, क्योंकि जो उसने बहुत बड़ी पोइट्री सुनाई थी ना एक शो में, कि हमारे यहाँ मंदिर में अजान भी होती है, हमारे यहाँ पे घंटी भी बजती है, दिवाली पे दिए जलते हैं, तो ईद पे रौनक होती है। नहीं, आपके यहाँ सिर्फ एक धर्म को फॉलो किया जाता है, और उसको ना अगर आपने एक्सेप्ट करा है ना, तो सामने आके बोलो और प्राउडली करो, दिखावा मत किया करो। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आपने जो कुछ कहा पे वो ऐसा है, आपके यहाँ नहीं होता, फॉलो नहीं होता। तो ये जो है ना, ये जो बर्गल आना है ना, ये मुझे तकलीफ़ देता है। मैं दूसरी तरफ अरमान फैमिली वालों को थैंक यू बोलती हूँ कि वो बहुत अच्छा मैसेज दुनिया में ला रहे हैं, वो बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी में स्प्रेड कर रहे हैं। चाहे उनका मोटिव कोई भी हो, लेकिन ऊपर जो है ना, सुपरफिशियल लेवल पे कोई भी उनका मोटिव हो, लेकिन अंदर से ना बहुत अच्छा काम हो रहा है।
उन्होंने अपने बच्चों के जो नाम रखे हैं तीनों, और फिर बाद में हिंदू रिवाज से भी रखे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो कहती हूँ कि उनको बाकी भी धर्मों के नाम रखने चाहिए, तो बाकी लोग भी इम्प्रेस हो जाएंगे अगर उनका मोटिव है तो। लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज जो सोसाइटी को जा रहा है, जो गया है, मैं उस चीज़ से खुश हुई हूँ। उन्होंने जो बच्चों के नाम रखे हैं, तूबा, अयान और जायद, वो अच्छे नाम है, बहुत प्यारे नाम है, मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद अपनी फैमिली के अंदर जो है कुछ अपने मेरे जो बच्चे हैं उनका नाम मैं रखना चाह रही थी, बट वो नहीं रखने दिए गए, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे जो एल्डर्स हैं उनकी बिलीव्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मैं भी देखो, अगर मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं तो गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, और मैं जो है मस्जिद भी जाती हूँ। मस्जिद माने गई मैं अजमेर शरीफ भी गई हूँ, सब जगह गई हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना भगवान एक है, मेरे लिए खुदा एक है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं आँख बंद करके अगर किसी एक का नाम लेके सच्चे दिल से प्रे करूँगी ना, तो मेरी वो बात सुनेंगे, कहीं ना कहीं से सुनेंगे। तो ऐसा ही मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को ख़ास तौर पे सबक दो, सीख दो। मैं तो कहती हूँ हर किसी को ये मूवी एक बार देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो बनावटी हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जैजुरेटेड है, होती है असलियत में भी, बट इतनी एग्जैजुरेशन से नहीं, क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स हु लिव इन दोस कंट्रीज़, और वो कहते हैं ऐसा इतने स्केल पे नहीं ये दिखाया जो दिखा जाता है मूवीज़ में, आप इतना मत इनको बिलीव किया करो आँख बंद करके। हाँ, आँखें खोलो, जागरूक हो। आ, बच्चों को, लड़कियों को जो कन्वर्ट करने का, या जो इनको इनका ब्रेन वॉश करके करने का है, तो इससे जो है मेरे ख्याल से हमें, हमारा काम है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, हमारी लड़कियों को सीख दें। और लड़कियों को भी है कि आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे यहाँ पे कुछ हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। ही इज़ अ मुस्लिम, ही मैरिड, his girlfriends were Hindus, but he married also a Hindu, and that girl is in his house, they have beautiful children, but she is happy, he is happy, she is happy, the children are happy, they have a very nice beautiful family। कभी भी उसके यहाँ से या उसकी फैमिली से मुझे नहीं आया, वो उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से रखता है, उनकी तरफ ध्यान रखता है, केयर करता है, वो अपनी इनके परिवार का ध्यान रखती है, सब एक साथ हारमोनी से सॉरी रहते हैं। तो ऐसा एक नहीं, मैंने बहुत सारे देखे हैं, हमारे खुद के फ्रेंड्स, मेरे मेरे फादर के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, कभी उनके यहाँ पे ईद दिवाली होती है, ईद होती है सॉरी, तो हम मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो मेरे लिए वहाँ वेज खाना बनता है, और सच में बनता है, जो मूवी में दिखाया गया ना वो असल में होता है। और वो इसलिए नहीं कि वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते, मैं आज तक तो कन्वर्ट नहीं हुई ना, उन्होंने मुझे कभी ब्रेन वॉश किया, हम सब प्यार से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। मेरे लिए मेरी बहनों से बढ़कर है मेरी जो वो फ्रेंड है। और हम लोग, मुझे ना पता है, ये जो पीछे कुछ सालों से ये सब जो होता आ रहा है ना, ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो चलता आ रहा है ना, ये ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे किया था देश को डिवाइड करने के लिए। आज पता नहीं कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मत करो यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस देश के अंदर, पहले उनको सॉल्व करो। ये हिंदू और मुसलमान को अलग करने की जो आप होड़ में लगे हो ना, वो मत करो। अभी जो है ना, इस देश में बहुत सारी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन पे फोकस करो, उसके ऊपर आपको मूवीज़ बनानी वो बनाओ, उस पर जागरूकता कराओ। एजुकेशन, एवरी वन, हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़, आप समझ सकते हो। आज मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्चे वाली हो गई हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और वाई एवरी वन शुड बी एजुकेटेड। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ है, वो उसमें भी बहुत चेंजेस आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है ना, आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट, आई एम ए मैनेजमेंट स्टूडेंट लेटर, बट जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है ना, वो डिस्टॉर्टेड है, वो असल नहीं है। देर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी स्टडीड अबाउट। किताबें उठाओ यार, जो लड़कियां हैं ना, आप ये फ़ोन्स उठा के टिकटॉक्स बनाती हो, वीडियोस बनाती हो, उसकी जगह एक बार ना किताब उठाओ। यूट्यूब भी देखते हो ना, तो यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपको नॉलेज मिले। ये सब चीज़ें असलियत देखो, इस मूवी के पीछे जो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं जिसके ऊपर असलियत है। दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है प्रो, एक है जो जो इनका साथ देता है, एक है जो इनके अगेंस्ट है। अगेंस्ट वालों को छोड़ के अगर आप इनके साथ वालों की देखें ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परतें जो हटेंगी, आपको असलियत दिखाई देगी। ठीक है, आप देखिए, कोशिश कीजिए, लड़की हो, लड़का हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, जवान, जो भी है, सब, मैं तो कहती हूँ आप सब ना अपना जो ध्यान है, अपना फोकस है ना, एक जगह पे लगाया करो, कि आप जितना नॉलेज ग्रैब कर सको, जितनी आप एजुकेटेड हो सकोगे ना, तो ये सोसाइटी है ना बहुत डिफरेंट हो जाएगी, बहुत फ़र्क आ जाएगा हम सब में, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक प्रोग्रेसिव
कंट्री हमारी बनेगी. वी आर ऑलरेडी a developing country. We will very soon become a developed country only if everyone in our country is educated. And people who talk about Kerala, have you seen the educated the index of literacy, how well educated the people down south are than what we are in the north? आप कभी देखिए, this is what I'm saying. If you go and watch, you want to learn about all of this, then please go watch YouTube. You go and study, you take up in statistics, you study about all this. Don't watch the news please. आज के टाइम में न्यूज़ कोई भी एक नहीं है, दे आर ऑल बायस्ड. न्यूज़ मत देखो आप. बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं, मैं किसी किसी के रेफरेंसेस भी लिंक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें सुनो, उन्हें देखो और अपनी आंखें खोलो. ये जो स्टोरीज़ बनती है ना, इन स्टोरीज़ के ऊपर आँख बंद करके मत विश्वास करो, ना जाओ. ठीक है, देखो, मैंने देखा, मेरा खून खौला, लेकिन बहुत देखने के बाद एंड में मेरे को ये भी लगा कि यार बहुत तकलीफ़ हुई कि इन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, उन्हें उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी की भी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सब भी हो रहा है, ये दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग. बट ये हमारा काम है, हमारी काम है आंखें खोलना, जागना, देखना, समझना और ट्रैप्स में फॉल ना होना. अपने आप को एजुकेटेड करो, अपने आप को अवेयर करो, अपने आप को जो है एनलाइटन करो. और धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करना प्लीज़ बंद कर दो. मेरी आप सबसे हाथ जोड़